Assalamu alaikum dear students. Welcome to PAS Education System, largest online institute for entry test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो है जी की गुलाम इसहाक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। खैबर पख्तूनख्वा में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी का क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 400 यूनिवर्सिटी में रैंक आया है रिसेंटली 2025 में। इसके अलावा ये पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में से है, जिसको आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में शामिल कर सकते हैं। इसको आपको मस्ट कंसीडर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर इंजीनियरिंग साइंसेज एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स एज वेल। जीकी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इनके एडमिशन्स की डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे इनके एडमिशन डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन है। इसकी डेट्स जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 2025। इसकी डेडलाइन 15 मई 2025 है। ये इसके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने की डेट्स है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। वो 5 जून है। एडमिशन टेस्ट इसके कंडक्ट कराए जाएंगे 9 जुलाई टू 13 जुलाई। रिजल्ट की अनाउंसमेंट 23 जुलाई को की जाएगी। मेरिट लिस्ट भी उसी दिन डिस्प्ले कर दी जाएगी। ओरिएंटेशन 30 और 31 अगस्त को होगी और कमेंसमेंट ऑफ क्लास विल बी ऑन 1 सितंबर। अब अगर हम बात करें कि जी की कौन कौन से प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट्स में ऑफर करती है, तो बैचलर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो जी की ऑफर कर रही है। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए भी हैं, केमिकल फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए भी। ये तमाम का क्राइटेरिया अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ देखें फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, अगर हम लोग बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए देखें तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ किया, यानी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं, तो आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ओवरऑल रिजल्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने आईसीएस के साथ किया हुआ है तो आपके उसमें भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ओवरऑल रिजल्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको एडिशनल मैथमेटिक्स करना पड़ेगा और साथ में आपके 60% या इससे अबव मार्क मैथ्स, फिजिक्स और ओवरऑल रिजल्ट में भी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ डी या इससे ज़्यादा ग्रेड होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उसके में भी आपका ये क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स में होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपका भी यही क्राइटेरिया, ये यहाँ तो आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स तो होने चाहिए। तीसरा आपका जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आप मेडिकल से हैं तो आपका बायो होगा, अगर आप आईसीएस से हैं तो आपका कंप्यूटर होगा, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो आपका केमिस्ट्री होगा, उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल आपके 60% मैथमेटिक्स और फिजिक्स और ओवरऑल रिजल्ट में भी होना चाहिए। ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए वही क्राइटेरिया या डी या इससे अबव का ग्रेड हो। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप बेशक प्री इंजीनियरिंग से हैं, जनरल साइंसेज से हैं, आईसीएस से हैं, मेडिकल से हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, आपके ओवरऑल रिजल्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ए लेवल्स के हैं तो आपके डी ग्रेड्स या इससे अबव होने चाहिए। और अगर हम लोग इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ एक जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली है वो ये है कि मैनेजमेंट साइंसेस में अप्लाई करते वक्त
मेडिकल के स्टूडेंट्स को एडिशनल मैथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटिंग फ़ील्ड्स में अप्लाई करें या अगर आप अप्लाई करें इंजीनियरिंग फ़ील्ड्स में, आपको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका मेरिट फ़ॉर्मूला क्या है। इसका जो सा एडमिशन टेस्ट की वेटेज है वो 85% है और मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज इसकी 50% है। अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी 50% आपके ओ लेवल्स का रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसकी भी 50% मार्क्स आपके मेरिट में कैलकुलेट किए जाएँगे। ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके के फीस, एक्सपेंसेस और स्कॉलरशिप्स की। फीस और अदर चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग की सेमेस्टर वाइज जो फ़ी है वो 4,70,000 है और मैनेजमेंट साइंसेज की 4,12,500 है। अगर हम लोग इसकी एनुअल फ़ी देखें तो वो 9 लाख से ज़्यादा है और मैनेजमेंट साइंसेज की 8,25,000। अब इसका इस क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि अगर आप सेमेस्टर वाइज फ़ी देते हैं, यानी आप 4,70,000 सेमेस्टर वाइज में, एक सेमेस्टर गुजरा है 470,000 दे के, फिर 470,000 नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पे करेंगे तो आपको 5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पूरे सेमेस्टर 2 सेमेस्टर्स की यानी 1 साल की फ़ी एक ही दफ़ा पे कर देते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आप पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग आप जो सेमेस्टर की फ़ी है उसको इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकते। ओवरऑल एनुअल फ़ी आप इंस्टॉलमेंट्स में सेमेस्टर वाइज़ पे कर सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर की फ़ी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं कर सकते। जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम पे आपसे एडमिशन फ़ी जो ली जाएगी वो होगी 75,000, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, उसके अलावा आपके ऊपर 40,000 चार्जेस सिक्योरिटी के होंगे जो कि रिफंडेबल होंगे अगर आप इंस्टीट्यूट को छोड़ देते हैं, तो ड्यूरिंग क्लियरेंस जब आप कराते हैं तो उस टाइम आपको आपके 40,000 रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारा ऑनलाइन पेमेंट फ़ी का प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से। अब जी की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। कुछ स्कॉलरशिप्स वो 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं जीके की स्कॉलरशिप में। एक होती है जो वो स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्लाई करते हैं जिन स्कॉलरशिप्स में, और एक वो स्कॉलरशिप्स होती हैं जब एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो तमाम स्कॉलरशिप की डिटेल्स गिवन है जो जीके ऑफ़र करती है। सबसे पहले जीके की अपनी एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है जिसमें टॉप कैंडिडेट्स, ओवरऑल जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनको मेरिट पे सिलेक्ट किया जाता है और इनकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली लग जाती है। इनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टॉप मेरिट पोजीशंस में आने वालों को फुली फंडेड मतलब 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो जीके की अपनी स्कॉलरशिप नीड बेस्ड होती है, नीड कम मेरिट बेस्ड, इस ये फुली फंडेड भी होती है, पार्शियली भी होती है। इसके लिए आपको एडमिशन पोर्टल से अप्लाई करना पड़ता है। एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टॉप फीमेल, जिन फीमेल स्टूडेंट्स का नाम, फीमेल कैंडिडेट्स का नाम टॉप मेरिट पोजीशंस में आता है, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ये भी ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती है, इसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। इसके अलावा पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 7,20,000 से कम है, ये पार्शियली सब्सिडाइज्ड होती है। इसके भी आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्लाई करते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप केपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स जिनकी 6 लाख से कम फैमिली इनकम है, वो उनके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो डियर स्टूडेंट्स वो तमाम स्कॉलरशिप्स हैं जो आप आफ्टर एडमिशन इन जी की अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जीके एलुमनाई है, ये नीड बेस्ड है जो 3rd सेमेस्टर से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। एहसान ट्रस्ट है, ये भी नीड बेस्ड है। सिंध स्कॉलरशिप, ये सिंध डोमिसाइल स्टूडेंट जिनकी 12 लाख से कम इनकम हो। ये चीफ मिनिस्टर एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड है, इसकी केपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 12 लाख से कम इनकम है, ये भी फुली फंडेड है। बीफ स्कॉलरशिप फॉर बलोचिस्तान डोमिसाइल, ये भी 100% है। हबा ट्रस्ट लोन, ये भी नीड बेस्ड है, ये पार्शली फंडेड है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी एक एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, उसकी भी
केपी डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा, जो कि 100% होगी। फास्ट स्कॉलरशिप की केबल स्कॉलरशिप होगी, ये भी नीड बेस्ड है, 100% होगी। एचपीएल प्लाटिनम की नीड कम मेरिट बेसिस पार्शली फंडेड आईसीआई स्कॉलरशिप फॉर टॉप फीमेल सिलेक्टेड इन मेरिट पोजीशन फुली फंडेड आफ्टर ज्वाइनिंग जीकी। लकी सीमेंट स्कॉलरशिप फुली फंडेड, इसमें भी केपी डोमिसाइल होल्डर्स को प्रेफर किया जाएगा। बेस्ट वे एजुकेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप मेरिट कम नीड बेस्ड, इसका मतलब है ये मेरिट कम नीड बेस्ड जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब है कि मेरिट से ज़्यादा ना नीड बेस्ड को प्रेफर किया जाएगा। आपकी मेरिट को भी देखा जाएगा, नीड बेस्ड को भी देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा अब्दुल्ला फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये भी मेरिट कम नीड बेस्ड है, फुली फंडेड है। बार्ड फाउंडेशन है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर जीकी और रूरल एरियाज़ के लिए, ये भी फुली फंडेड है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि जीके का टेस्ट एडमिशन टेस्ट सिलेबस क्या है और इसके अलावा इसका क्या टेस्ट पैटर्न होता है, इसकी सैम्पल पेपर्स को हम देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जीके के लिए जो टेस्ट सिलेबस है ना, इसकी दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक इंजीनियरिंग है और एक है कंप्यूटर। इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंसेज। इसके अलावा मैनेजमेंट एग्जाम फॉर बीएस इन मैनेजमेंट साइंसेज। अब यहाँ पे इनका ये सिलेबस गिवन है, ये मैनेजमेंट साइंसेज के लिए मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसमें बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन यानी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बेसिक कैलकुलस, मिससेलेनियस। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और मिससेलेनियस। ये मैनेजमेंट साइंसेज का ओवरऑल सिलेबस है, जिसके सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे गिवन है, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फील्ड्स की बात करें तो उसके लिए अगर आप मैथ्स देखें तो इसमें आपकी एडवांस मैथ्स सारी आएगी, नंबर सिस्टम, फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, वेक्टर्स, मिससेलेनियस। इसके अलावा फिजिक्स के जो मेजरमेंट्स एंड वेक्टर, मोशन एंड वर्क, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये तमाम टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस एग्रीमेंट, यूजेज, लैंग्वेज पैटर्न और मिससेलेनियस, ये जीके का सारा टेस्ट सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सैम्पल पेपर भी दिखा देते हैं। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो आपको अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बाद में होते हैं कि हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एट द डे ऑफ टेस्ट, हम लोग कैलकुलेटर्स लेके जा सकते हैं या नहीं, हम लोगों को किसी तरह के मैथमेटिकल टेबल्स अलाउ होंगे या नहीं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन इनके सैम्पल पेपर्स में गिवन है। आपको पहले से ही यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 पेजेस इंक्लूड हैं। आपने पेपर स्टार्ट करने से पहले अपने पेज काउंट कर लेने हैं। अगर आपके पेजेस 12 से कम है तो उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि आप अपने सुपरवाइज़र स्टाफ से कांटेक्ट ज़रूर करें। आपको आंसर शीट अलहदा से प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चन पेपर आपका अलहदा होगा। अब आपका जीके का जो टेस्ट है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे। इसके अंदर आपको 1.5 घंटा मिलेगा और आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक ही क्वेश्चन पे, इससे ज़्यादा। और अगर आप लोग को रफ वर्क करने की ज़रूरत है तो आप उसको क्वेश्चन पेपर पे करेंगे, आंसर शीट पे आप रफ वर्क नहीं करेंगे, यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। अब जो पार्ट ए है ना, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग ऐसे होगी कि अगर आपका एक एमसीक्यू सही है तो आपको +3 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपका एक गलत तो आपकी -1 होगा, मतलब -4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और अगर आप छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को तो आपके 0 होंगे। इसी तरह पार्ट बी है, इसकी जो वो टेस्ट का पार्ट बी है उसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और आपको आधे घंटे में वो सॉल्व करने होंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग होगी। एक एमसीक्यू सही होने पे +3, गलत होने पे -4 और छोड़ देने पे 0। और अगर पार्ट बी की बात करें तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक एमसीक्यू सही होने पे +1, गलत या छोड़ देने पे 0।
ठीक है? इसके अलावा आप लोग को कैलकुलेटर्स और मैथमेटिकल टेबल्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसी के ऊपर लिखना है। अपना नाम आपने प्रॉपर्ली लिखना है, उसी तरीके से लिखना है जिस तरह आपके सीएनआईसीपी एडमिट कार्ड पे अवेलेबल है। आप लोगों को सीट चेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर इन्विजिलेटर को देना होगा, ठीक है? इसके अलावा ये जो आप सैंपल पेपर को देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके पेपर में। ये इनकी वेबसाइट पे पूरा अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द जीके एडमिशंस। अगर आपको जीके के एडमिशन से अभी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टा पे इनबॉक्स करके पूछें। आप हमारे इंस्टा पे, फेसबुक पे मैसेजेस करके आप हमसे अपनी अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप उसको फॉलो कर लें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली स्कॉलरशिप अपडेट्स, किसी भी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट्स जो हैं वो हम लोग अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर देते हैं और सबसे पहले अनाउंस की जाती हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2025 एडमिशन्स में नस्ट एनईटी 4 फास्ट यूईटी राउंड 2 जीकी, प्यास राउंड 3 एनटीएस नेट 5 और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ आगे एडमिशन ओपन कर रही हैं उनके लिए हम लोग कर चुकी हैं, उनके लिए हम लोग एडमिशन इस बैच में स्टूडेंट्स को बोर्ड की पैरेलल प्रिपरेशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे कॉन्टैक्ट करके बैच डिटेल्स ले सकते हैं। बैच की टोटल फ़ीस 6000 है। प्रीमियम सेशन की फ़ीस 6000 है। ये वन टाइम पेमेंट के बाद आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड के साथ-साथ आपकी एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो तो आप हमारे बैच को लाज़मी जॉइन करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।